सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। मैं लेके आ गई हूँ यूनिट 1 एआई फॉर ऑल सब्जेक्ट की बीए बीएससी बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बिलिंगुअल लैंग्वेज में। क्योंकि स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, वो आता है कमेंट कि मैम हिंदी में बनाइए, मैम इंग्लिश में बनाइए। कोई बच्चे बोलते हैं हिंदी में बनाइए, कोई बोलता है इंग्लिश में बनाइए। तो इसी वजह से मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने। बिलिंगुअल लैंग्वेज में मैं लेके आ गई हूँ हिंदी प्लस इंग्लिश। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें 50 MCQs होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, जॉन मैकार्थी को। एआई का फादर किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का गठन किया गया था? इन विच ईयर वॉज द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइंड? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1956। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्फ्रेंस इज कंसिडर्ड द ऑफिशियल बर्थ प्लेस ऑफ एआई? किस सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर एआई का जन्म स्थान माना जाता है? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉर्टमाउथ सम्मेलन, डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स, मशीनों में मानव बुद्धि का अनुकरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नैरो एआई? नैरो एआई क्या है? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, एआई डिजाइन टू परफॉर्म अ सिंगल स्पेसिफिक टास्क, एक ही विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया एआई होता है नैरो एआई। क्वेश्चन नंबर 6, एप्पल, श्री एंड गूगल असिस्टेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ एआई? एप्पल का श्री और गूगल असिस्टेंट किस प्रकार के एआई के उदाहरण हैं? सो उसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, वीक या नैरो एआई। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है? एजीआई क्या है? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, एआई जो किसी भी बौद्धिक कार्य को हल कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। एआई दैट कैन सॉल्व एआई इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन कैन। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार का एआई सभी क्षेत्रों में मानव बुद्धि से आगे निकल जाता है? विच टाइप ऑफ एआई एक्सीड्स ह्यूमन इंटेलिजेंस अक्रॉस ऑल फील्ड्स? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ASI। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एआई एंड ऑटोमेशन? एआई और ऑटोमेशन में मुख्य अंतर क्या है? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑटोमेशन फॉलोज रूल बाइंडली, एआई सिमुलेट्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच टेस्ट वॉज परपस्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1950 टू डिटरमाइन इफ अ मशीन कैन थिंक? 1950 में एलन ट्यूरिंग द्वारा यह निर्धारित करने के लिए कौन सा परीक्षण प्रस्तावित किया गया था कि क्या कोई मशीन सोच सकती है? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्यूरिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ट्यूरिंग टेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज अ ट्यूरिंग टेस्ट इवैल्यूएट? ट्यूरिंग टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एन एआई विंटर? एआई विंटर क्या है? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ पीरियड ऑफ रिड्यूस्ड फंडिंग एंड इंटरेस्ट इन एआई रिसर्च, एआई अनुसंधान से कम धन और रुचि की अवधि। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी मेजर एआई विंटर हैव ऑकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ एआई रिसर्च? एआई अनुसंधान के इतिहास में कितने मुख्य एआई विंटर आए हैं? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2। कितने आए हैं? 2।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्टिव मशीन इन, निम्नलिखित में से कौन सा एआई में एक रिएक्टिव मशीन का उदाहरण है। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, IBM डीप ब्लू। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, रिएक्टिव मशीन्स possess विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स, रिएक्टिव मशीनों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, दे डू नॉट स्टोर मेमोरीज और यूज़ पास्ट एक्सपीरियंसेस, वे यादों को संग्रहित नहीं करते हैं और ना ही पिछले अनुभवों का उपयोग करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर प्राइमरीली कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ AI कैपेबिलिटी, सेल्फ ड्राइविंग कारों को मुख्य रूप से किस प्रकार की AI क्षमता के तहत वर्गीकृत किया गया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिमिटेड मेमोरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ AI स्टेज फोकसेस ऑन मशीन्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस, बिलीफ्स एंड थॉट्स, AI का कौन सा प्रकार मशीनों द्वारा मानव भावनाओं, विश्वासों और विचारों को समझने पर केंद्रित है। परिकल्पित वर्तमान चरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ AI वुड हैव इट्स ओन कॉन्शियसनेस, डिज़ायर्स एंड सेल्फ अवेयरनेस, किस प्रकार के AI में अपनी चेतना, इच्छाएं और आत्म जागरूकता होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेल्फ अवेयर AI। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेशन रादर देन AI, निम्नलिखित में से कौन सा AI के बजाय एक निश्चित ऑटोमेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ फैक्ट्री कन्वेयर बेल्ट sorting items purely by size using fixed physical barriers. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, which AI application helps in predicting diseases based on medical imaging, कौन सा AI अनुप्रयोग मेडिकल इमेजिंग के आधार पर बीमारियों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए, AI इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा में AI। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ IBM's AI कंप्यूटर दैट डिफीटेड चेस ग्रैंडमास्टर गैरी कास्परोव इन 1997, IBM के उस AI कंप्यूटर का क्या नाम है जिसने 1997 में शतरंज के ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव को हराया था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डीप ब्लू। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द 4 अप्रोचेज टू AI डेफिनेशन, AI परिभाषा के 4 दृष्टिकोण कौन से हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए, थिंकिंग ह्यूमनली, थिंकिंग रेशनली, एक्टिंग ह्यूमनली, एक्टिंग रेशनली। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, AI that behaves and responds exactly like a human being is focusing on which approach, AI जो बिल्कुल एक इंसान की तरह व्यवहार और प्रतिक्रिया करता है, किस दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, एक्टिंग ह्यूमनली, मानवीय रूप से कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्टिंग रेशनली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तर्कसंगत रूप से कार्य करने, एक्टिंग रेशनली का क्या अर्थ है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए, डूइंग द करेक्ट थिंग गिवन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अचीव द बेस्ट आउटकम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय जॉन मैकार्थी स्पेसिफिकली फॉर AI रिसर्च इन 1958, 1958 में जॉन मैकार्थी द्वारा विशेष रूप से AI अनुसंधान के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, LISP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एप्लीकेशन ऑफ AI इन ई-कॉमर्स, निम्नलिखित में से किसे ई-कॉमर्स में AI अनुप्रयोग माना जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एन AI एजेंट
interacts with its environment through which two components। एक AI एजेंट अपने पर्यावरण के साथ किन दो घटकों के माध्यम से बात करता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच कंपोनेंट अलाउज एन AI एजेंट टू कैप्चर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। कौन सा घटक एक AI एजेंट को अपने आसपास से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, सेंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एक्चुएटर इन एन AI एजेंट। एक AI एजेंट में एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य क्या है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू टेक एक्शंस और मॉडिफाई द इन्वायरमेंट, कार्रवाई करना और पर्यावरण को बदलना। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सी मानव बुद्धि की विशेषता नहीं है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोसेसिंग बिलियंस ऑफ एब्सोल्यूट डेटा रूल्स इंस्टेंटली विदाउट एनर्जी यूज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज इंटेलिजेंस कॉम्प्राइज ऑफ। बुद्धि इंटेलिजेंस में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शंस एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द अर्ली AI प्रोग्राम ELIZA विच सिमुलेटेड अ साइकोथेरेपिस्ट वॉज डेवलप्ड बाय होम। शुरुआती AI कार्यक्रम एलिजा, जिसने एक मनोचिकित्सक का अनुकरण किया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, जोसेफ विजनबॉम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच कंपनी डेवलप्ड अल्फागो, द AI प्रोग्राम दैट डिफीटेड अ वर्ल्ड चैंपियन एट द गेम ऑफ गो इन 2016। किस कंपनी ने अल्फागो विकसित किया? वह AI प्रोग्राम जिसने 2016 में गो के खेल में एक विश्व चैंपियन को हराया था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गूगल डीप माइंड। क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट AI विंटर ऑक्यूर्ड अराउंड विच डिकेड। पहला AI विंटर किस दशक के आसपास हुआ था? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1970 के दशक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट मेजर इवेंट लेड टू द एंड ऑफ द सेकेंड AI विंटर। किस मुख्य घटना के कारण दूसरे AI विंटर का अंत हुआ? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए, इंक्रीज इन कंप्यूटेशनल पावर एंड सक्सेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड मशीन लर्निंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI यूज्ड इन डेली फाइनेंशियल लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वित्तीय जीवन में उपयोग होने वाला AI का उदाहरण है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन ऑटोनोमस व्हीकल्स विच सेंसर यूजेस लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ पल्स्ड लेजर टू मेजर रेंजेस। स्वायत्त वाहनों में कौन सा सेंसर दूरी मापने के लिए संपादित लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, LIDAR, लिडार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कोर लिमिटेशन ऑफ करंट नैरो AI। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट कैन नॉट परफॉर्म टास्क आउटसाइड इट ट्रेंड स्पेसिफिक डोमेन। यह अपने प्रशिक्षित विशिष्ट डोमेन के बाहर के कार्य नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI। AI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस एग्ज़ाम में आएगा जरूर, 100% आएगा ये, 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच फील्ड ऑफ AI डील्स विद मशीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग विजुअल डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड। AI का कौन सा क्षेत्र दुनिया में प्राप्त दृश्य डेटा को समझने और उसकी व्याख्या करने से संबंधित है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए, कंप्यूटर विजन। कौन सा है? कंप्यूटर विजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच डोमेन ऑफ AI अलाउज नेटफ्लिक्स टू सजेस्ट मूवीज बेस्ड ऑन योर व्यूइंग हिस्ट्री। AI का कौन सा डोमेन नेटफ्लिक्स को आपके देखने के इतिहास के आधार पर फिल्मों का सुझाव देने की अनुमति देता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिकमेंडेशन सिस्टम।
जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये मोस्टली आएंगे एग्जाम्स में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कैन अ स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल कैलकुलेटर बी कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या एक मानक पारंपरिक कैलकुलेटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा सकता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नो, बिकॉज इट ओनली follows fixed hard-coded pre-programmed rule and cannot learn or adapt. Option B is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, हु coined the phrase AI winter? AI winter वाक्यांश किसने गढ़ा था? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट केम फ्रॉम एन इंटरनल रिपोर्ट एनालॉजी इन 1984 बाय AI रिसर्चर्स। यह 1984 में AI शोधकर्ताओं द्वारा एक आंतरिक रिपोर्ट सादृश्य से आया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ AI? निम्नलिखित में से कौन सा AI का एक उद्देश्य है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम दैट एग्जिबिट इंटेलिजेंस बिहेवियर। ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम बनाना जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए, टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम दैट एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज अ स्टैंडर्ड हाउस होल्ड वॉशिंग मशीन विद अ सिंपल फिक्स्ड टाइमर? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक साधारण फिक्स टाइमर वाली मानक घरेलू वॉशिंग मशीन किस प्रकार की प्रणाली है? बी इज करेक्ट, ऑटोमेटेड सिस्टम, नॉन AI। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, which characteristic allows AI to improve its performance over time without being explicitly reprogrammed? कौन सी विशेषता AI को सुस्पष्ट रूप से रिप्रोग्राम किए बिना समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देती है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लर्निंग एडेप्टेबिलिटी, और लर्निंग एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता और सीखना। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन ऑफ डेटा टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में डेटा का प्राथमिक योगदान क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट एक्ट्स एज द फ्यूल रॉ मटेरियल फ्रॉम विच AI लर्न्स पैटर्न्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ AI एप्लीकेशंस इन एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शिक्षा में AI अनुप्रयोगों का एक प्रमुख हिस्सा है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, इन द ट्यूरिंग टेस्ट हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड? ट्यूरिंग टेस्ट में कितने पक्ष शामिल होते हैं? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 होते हैं। कौन कौन से? 1 ह्यूमन इंटीग्रेटर, 1 ह्यूमन रिस्पॉन्डर, 1 मशीन रिस्पॉन्डर। सो इसमें 3 शामिल होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रेशनलिटी मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न AI थ्योरी? आधुनिक AI सिद्धांत के संदर्भ में तर्कसंगतता का क्या अर्थ है? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, मैक्सिमाइजिंग एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और गोल्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। सो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।